बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक बयानिए के बारे में है जो कि इस वक्त आम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, खुसूसन ट्विटर पर, दीगर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर, ग्रुप्स में ये बात हो रही है। और वो बयानिया है कि शियों से इत्तेहाद नामंजूर। और ये बयानिया उस वक्त आम हुआ, इस पर ट्रेंड उस वक्त चलाया गया कि जब आज एक खबर मंजर आम पर आई कि पीटीआई ने पंजाब और वफाक में शिया जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया। और साथ में यह खबर भी आई कि केपी में जमात इस्लामी के साथ पीटीआई इत्तेहाद करेगी। लेकिन इस ट्रेंड के चलने के बाद, इसके आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और किस तरह से इसको शेयर किया जा रहा है, उसका नतीजा ये हुआ कि जमात इस्लामी ने यह ऐलान कर दिया कि हम पीटीआई के साथ ताउन नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे। और अभी आपको हम खबर देंगे, जमात इस्लामी का पीटीआई से ताउन ना करने का फैसला। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुमकिन इत्तेहाद का ईमान खत्म हो गया है। जमात इस्लामी ने पीटीआई से मुल्की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया। लियाकत बलोच की बोलियों से गुफ्तगू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ केपी के हद तक ही इत्तेहाद चाहती है। और उसकी वजह यही समझ में आती है कि क्योंकि इन्होंने पंजाब में और वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया है, क्योंकि वो शिया हैं और मुखालफत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए जमात इस्लामी ने यह काम करने से इनकार कर दिया। पहली बात तो यह कि ना हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना हम किसी की मुखालफत करते हैं, ना हिमायत करते हैं, ना ही हमें ये करने की ज़रूरत है। हमारा इख्तलाफ कभी सियासी या किसी इनफरादी शख्स से नहीं हुआ, बल्कि हमेशा से हमारा इख्तलाफ ऐसे नजरियात से होता है कि जो मुल्क के अमन के मुखालिफ होते हैं, किसी मसलक के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं और नफरत पर मबनी होते हैं। ऐसे नजरियात के खिलाफ, ऐसे नजरियात रखने वालों को हम पहले भी मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और मुंह तोड़ जवाब ही देते रहेंगे। अब ये जो इन मौलवियों को तकलीफ हो रही है और ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई की 90% सुन्नी अक्सरियत जो नौजवान हैं उन्हें चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, शियों से इत्तेहाद नहीं हो सकता, और अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है, इनकी जहनी सतह के मुताबिक ही, कि तुम जो ये बात कर रहे हो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वो नोट के जो तुम्हारी जेबों में हैं, जिसके लिए तुम अपने ज़मीर बेच देते हो, जिसके लिए तुम सब कुछ करते हो, गलत और सही की तमीज़ तुम्हारे जहन में नहीं रहती, इसी के लिए करते हो ना, पैसों के लिए, तो उस नोट पर जो तस्वीर है वो भी एक शिया की है। फिर उन नोटों को भी फेंक दो या आग लगा दो। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे। एक शिया के बनाए हुए मुल्क में तुम लोग रहते हो। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की, ना हमारे जहन में ऐसी कोई बात है। ये तुम्हारी घटिया सोच है और ये तुम लोगों में तासुब है और तुम मफाद परस्त हो कि शियों के वोट लेकर हुकूमत बनाई तो जा सकती है, इसको तो तुम जायज समझते हो, लेकिन शियों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने को तुम लोग हराम कहते हो, नाजायज कहते हो। तुम्हारा मुनाफिकाना रवैया है जो सबने देख लिया है। सियासी इख्तलाफ किसी से भी रखा जा सकता है और रखना चाहिए, हर किसी का हक है, लेकिन सियासत में इस तरह से मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना और मजहबी मुनाफरत फैलाना और फिरका वारियत फैलाना, ये एक घटिया अमल है। और फिर जो इसके संगीन नताइज होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जो मुल्क में बदअमनी फैलेगी इनके इन बयानात की वजह से, इस बयानिए की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे इदारों को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए ऐसे अनासिर का कि जो हरकतें कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। और ज्यादातर जो ये प्रोपोगेंडा करने वाले हैं वो उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक JUI से भी है, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की। तो उनसे ये सवाल है कि जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी, उसमें फजलुर रहमान भी थे, शिया उलमा भी थे, दीगर मकातिब के उलमा भी थे, उस वक्त तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई। उस वक्त शियों के साथ इत्तेहाद आप जायज समझते थे अपने मकासद हासिल करने के लिए। आज अगर आपका मुखालिफ कोई शियों के साथ इत्तेहाद कर रहा है तो उसे आप हराम कह रहे हैं, उसके ऊपर फतवा लगा रहे हैं। ये दर हकीकत मुनाफिकाना रवैया है इन लोगों का, जो कि अब बेनकाब हो चुका है। कि हम तो इस बात के कायल हैं कि शिया सुन्नी को मिलकर अपना किरदार अदा करना है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, और करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, इससे शिया सुन्नी कशीदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने देखा कि पारा चनार में जब शिया उम्मीदवार जीते वहां पर, तो शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगे वहां पर, जो कि तारीख में बहुत कम हुआ है। वहां पर इतनी ज्यादा फिरका वारियत थी, तासुब था, लेकिन सियासत की वजह से वो तासुब कम हो गया। तो अगर ऐसे इकदाम करने से ये मसल की तासुब, फिरका वारियत, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, अगर वो कम होती है
तो इसमें किस चीज की कबाहत है? ऐसे इक़दाम की तो हौसला अफजाई होनी चाहिए कि आज जो पीटीआई और MWM के इत्तेहाद पर ये जहर उगल रहे हैं, ये जो जहर उगलने वाले हैं, वो उस वक्त कहाँ थे जब मुत्तहिदा मजलिस अमल वजूद में आई थी। दर हकीकत ये वो लोग हैं कि जो मजहब का इस्तेमाल, मजहबी कार्ड सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका दीन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इन्होंने दीन का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपने मफाद हासिल करने के लिए। लोगों को इनसे बेजार होना है और लोग हो भी रहे हैं। इनकी फॉलोइंग बहुत कम हो गई है और इलेक्शंस में ऐसी तकफीरी सोच रखने वाले बुरी तरह से मुस्तरद हो गए हैं। ये लोग मुल्क में बदअमनी का बायस है और ऐसी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इससे जो मुल्क में बदअमनी फैलती है, बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर लोगों में शऊर कम है, तालीम की कमी है, तो वो ऐसे बयान जब सुनते हैं तो फिर यही कशीदगी झगड़े की सूरत इख्तियार कर जाती है और उसके बहुत से गलत नताइज होते हैं और इसकी मिसालें मौजूद हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर में फिर वही बात कि सियासी इख्तलाफ, सियासी वाबस्तगी आप जिससे मर्जी रखें, लेकिन सियासत में इस तरह से मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना ये एक नहायत ही गलत अमल है। और मैं समझता हूँ कि आज पीटीआई को ये जो सामना करना पड़ रहा है जिस सूरत हाल का, ये उनकी अपनी बातें उनके आगे आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में ये चीज़ मुतारिफ ज़्यादा इन्हीं ने करवाई है, मजहबी टच, इस्लामी टच, और अपने लीडरान को माज़अल्लाह करबला वालों से तशबीह देना या फिर सियासत को करबला का मैदान से तशबीह देना, ये काम इन्होंने शुरू किया था। उस पर भी हमने कई उसके खिलाफ वीडियोस बनाई थी उस वक्त, अगर आपको याद होगा, क्योंकि हम किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता नहीं है। जो गलत बात करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। कल पीटीआई की जानिब से ये हरकतें की जा रही हैं और आज वही हरकतें पीटीआई के मुखालफिन कर रहे हैं। मसल की तफरीक का सहारा लेकर ये काम किया जा रहा है। सियासत को सियासत रखना चाहिए। इस्लामी तारीख, मसल की इख्तलाफ ये एक बिल्कुल अलग मौजू है, अलग डिबेट है, और सियासत एक अलग काम है। और जो ये काम करने वाले हैं वो मफाद परस्त हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुल्क में बदअमनी ना फैल सके। ऐसे ट्रेंड्स चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ट्रेंड चलाने वाले पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, इस्लाम के भी दुश्मन है। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।